मैं अमित गौतम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजनीति विज्ञान का जन्म किस शब्द से हुआ है? राजनीति विज्ञान का जन्म किस शब्द से हुआ है? ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी राज्य की नीति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ है वो राजनीति से हुआ है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए पोलिस से, ऑप्शन बी पोलिटिया से, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स से। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। राजनीति यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? राजनीति यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए पोलिस से, ऑप्शन बी पॉलिटिया से, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजनीति यूनानी भाषा का जो राजनीति यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? ये बना है पुलिस से। इसका ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, पुलिस का अर्थ है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी नगर तथा राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर है पुलिस का अर्थ है नगर और राज्य, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? ऑप्शन ए कैटलिन ने, ऑप्शन बी गार्नर ने, ऑप्शन सी गैटिल ने, ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट ने। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है ए कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? यानी कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कैटलिन ने, ऑप्शन बी गार्नर ने, ऑप्शन सी गैटिल ने, ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट ने। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी गार्नर ने। प्रश्न संख्या 7, एक व्यक्ति के शासन को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के शासन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी प्रजातंत्र। तो एक व्यक्ति के शासन को कहा जाता है ऑप्शन सी राजतंत्र। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। दो व्यक्तियों के शासन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 8 का जो सही आंसर है दो व्यक्तियों के शासन को कहा जाता है कुलीन तंत्र। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ए। प्रश्न संख्या 9, बहुत सारे व्यक्तियों के शासन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कुलीन तंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका तो आप सभी को पता लग गया होगा क्योंकि कुलीन तंत्र तो इसका हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। पाश्चात्य विचारक राज्य को क्या मानते थे? पाश्चात्य विचारक राज्य को क्या मानते थे? ऑप्शन ए साध्य मानते थे, ऑप्शन बी साधन मानते थे, ऑप्शन डी यंत्र मानते थे, ऑप्शन सी यंत्र मानते थे, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का पाश्चात्य विचारक के जो लोग थे वे राज्य को मानते थे साध्य। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 11, पाश्चात्य विचारक व्यक्ति को क्या मानते थे? पाश्चात्य विचारक व्यक्ति को क्या मानते थे? ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी यंत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी साध्य। प्रश्न संख्या 12, सावयवी संबंध क्या है? सावयवी संबंध क्या है? ऑप्शन ए अंगीय अंग का संबंध, ऑप्शन बी राज्य का संबंध, ऑप्शन सी राजनीति का संबंध, ऑप्शन डी समाज का संबंध। प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अंगीय अंग का संबंध। प्रश्न संख्या 13, राज्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकार का, ऑप्शन बी 2 प्रकार का, ऑप्शन सी 1 प्रकार का, ऑप्शन डी 2 प्रकार का। प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 2 प्रकार का। प्रश्न संख्या 14, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी विलियम गॉडविन ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर है पॉलिटिकल यानी कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन बी अरस्तु ने किया था। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न संख्या 15, राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी विलियम गॉडविन ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर है राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन सी विलियम गॉडविन ने किया था। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। राजनीति का विज्ञान किसने कहा? राजनीति का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी विलियम गॉडविन ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है राजनीति का विज्ञान कहा था फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। राजनीति को संभाव्य कला किसने कहा है? राजनीति को संभाव्य कला किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी विलियम गॉडविन ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पोलक ने। प्रश्न संख्या 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा था। प्रश्न संख्या 18, राजनीति चिंतन का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि राजनीति चिंतन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति चिंतन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूनान में। ऑप्शन ए सही आंसर है 18 का ए। प्रश्न संख्या 19, राजनीति चिंतन का विकास कहाँ हुआ था? राजनीति चिंतन का विकास जन्म जो हुआ था वो यूनान में था, इसका विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी मैसेडोनिया में, ऑप्शन डी स्पार्टा में। प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। पॉलिटिकल साइंस इनके राजनीति चिंतन का जो विकास हुआ था वो यूरोप में हुआ था और जन्म हुआ था इसका यूनान में।
प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि राजनीति विज्ञान का पिता, पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुकरात को, ऑप्शन बी रूसो को, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन डी प्लेटो को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का तो सभी को पता होना चाहिए, आप लोग सभी जानते होंगे यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। एथेंस में किस प्रकार का शासन एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक शासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर है, उस टाइम पे एथेंस में कौन सी तंत्र था? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। इसकी शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन था। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। स्पार्टा में किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी? स्पार्टा में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, ऑप्शन सी सैनिक शासन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का जो सही आंसर है, स्पार्टा में शासन व्यवस्था थी जो सैनिक शासन व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 22 का सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से राजनीति को कौन सा विज्ञान नहीं मानता है? निम्नलिखित विचारकों में से राजनीति को कौन विज्ञान नहीं मानता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी काम्टे। प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, किसने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी सिले ने, ऑप्शन सी हॉब्स ने, ऑप्शन डी बोंदा ने। सर्वोच्च विज्ञान माना है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर है ए अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है? राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी कलात्मक है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी, वैज्ञानिक भी और कलात्मक भी। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। ग्रामर ऑफ द पॉलिटिकल किस विद्वान की रचना है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किस विद्वान की रचना है? ऑप्शन ए लास्की की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी अरस्तु की, ऑप्शन डी प्लेटो की। प्रश्न संख्या 26, ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये है लास्की की। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स लास्की की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 27, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी प्लेटो की, ऑप्शन सी सुकरात की, ऑप्शन डी लास्की की। प्रश्न संख्या 27 का जो सही आंसर है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की। द पॉलिटिक्स किसकी रचना है? द पॉलिटिक्स है
सुकरात की। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। द रिपब्लिक किस विद्वान का ग्रंथ है? द रिपब्लिक किस विद्वान का ग्रंथ है? इसका तो सभी को आंसर पता होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी सुकरात का, ऑप्शन डी हेगल का। प्रश्न संख्या 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटो का। द रिपब्लिक किस विद्वान का ग्रंथ है? प्लेटो का। प्लेटो का और भी बहुत सारे ग्रंथ है, स्टेटमेंट हो गया, किरटो हो गया, लॉज हो गया, ये सब किसके ग्रंथ है? प्लेटो। प्लेटो ने अपने जीवन काल में 36 से 28 ग्रंथ लिखे थे, ऐसा मानना है। उनमें तो जो मान्यकृत ग्रंथ है वे 28 है और प्रसिद्ध ग्रंथ है 12। और 12 ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में जो शैली प्रयोग की गई है, संवाद शैली प्रयोग की गई है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस किसकी रचना है? यानी कि जो पॉलिटिकल एनालिसिस है या किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरस्तु की है, ऑप्शन बी प्लेटो की है, ऑप्शन सी सुकरात की है, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल की है। प्रश्न संख्या 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल की जो है पॉलिटिकल एनालिसिस है, रचना है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में बल दिया गया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में बल दिया गया है, यानी कि अनुमान पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आदर्श पहलू पर, ऑप्शन सी संभावना पर, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है। ऑप्शन ए मूल्यपरकता, ऑप्शन बी वैज्ञानिकता, ऑप्शन सी व्यवहारिकता, ऑप्शन डी तटस्थता। प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर है राजनीति विज्ञान की विशेषता है ऑप्शन ए मूल्यपरकता। प्रश्न संख्या 32। राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र की एक शाखा किसने माना है? राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र की एक शाखा किसने माना है? ऑप्शन ए प्लेटो ने माना है, ऑप्शन बी अरस्तु ने माना है, ऑप्शन सी सुकरात ने माना है, ऑप्शन डी रूसो ने माना है। प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो ने माना है। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। भौतिक शास्त्र तथा राजनीति किस विद्वान की पुस्तक है? भौतिक शास्त्र और राजनीति किस विद्वान की पुस्तक है? ऑप्शन ए प्लेटो की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी सुकरात की, ऑप्शन डी बेज हार्ट की। प्रश्न संख्या 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी बेज हार्ट की। भौतिक शास्त्र और राजनीति बेज हार्ट की पुस्तक है। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किस विद्वान की रचना है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किस विद्वान की रचना है? ऑप्शन ए ग्राम वेलास्की, ऑप्शन बी अरस्तु की, ऑप्शन सी प्लेटो की, ऑप्शन डी सुकरात की। प्रश्न संख्या 34 का जो करेक्ट आंसर है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राम वेलास की पुस्तक है। आइए प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसका है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसका है? ऑप्शन ए ग्राम वेलास का, ऑप्शन बी अरस्तु का, ऑप्शन सी प्लेटो का, ऑप्शन डी रजनी कोठारी का। प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो ग्रंथ है वो रजनी कोठारी का है, डी सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर है डी। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। सभी शास्त्रों का जनक है, सभी शास्त्रों का जनक है। ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी नीति शास्त्र। सभी शास्त्रों का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन सी समाजशास्त्र को सभी शास्त्रों का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 37। नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति का अध्ययन व्यर्थ है, यह कथन है। नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति का अध्ययन व्यर्थ यानी कि बेकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का है, ऑप्शन बी प्लेटो का है, ऑप्शन सी होब्स का है, ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन का है। प्रश्न संख्या 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है यानी कि क्रियाओं का। ऑप्शन ए क्रियाओं का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी व्यवहार का, ऑप्शन डी व्यवहार तथा क्रियाओं का। प्रश्न संख्या 38 का जो सही आंसर है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जो अध्ययन किया जाता है ऑप्शन डी सही है। ये यहाँ में है, दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। आधुनिक कालीन युग में व्यक्ति को आधार मानकर राजनीति की जाती थी, यह किसका मानना था? आधुनिक कालीन युग में व्यक्ति को आधार मानकर राजनीति की जाती थी, किसका मानना है? यानी कि ऐसा किसका मानना है? ऑप्शन ए रूसो और मिल का और लोक का, ऑप्शन बी हीगल का, ग्रीन का, मैकियावली का, ऑप्शन सी होब्स का, बेंथम का, मार्क्स का, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। आधुनिक कालीन चिंतन का काल है, आधुनिक कालीन चिंतन का काल है। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 1200 ईस्वी से 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी से 2100 ईस्वी, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी से अब तक यानी कि वर्तमान तक। तो आधुनिककालीन चिंतन का जो काल है प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1600 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। राजनीति चिंतन को कितने भागों में बांटा गया है? राजनीति चिंतन को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 2 में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 1 में। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए राजनीति चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 42। किस काल में धर्म के आधार पर राजनीति की जाती थी? किस काल में धर्म के आधार पर राजनीति की जाती थी? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी आधुनिक काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी मध्यकाल में धर्म के आधार पर राजनीति की जाती थी। प्रश्न संख्या 43। यूनानी नगर राज्य का स्वरूप कैसा था? यूनानी नगर राज्य का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए छोटे छोटे राज्यों में बटा था, ऑप्शन बी बड़े बड़े राज्यों में बटा था, ऑप्शन सी छोटे बड़े दोनों राज्यों में बटा था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41 का जो सही आंसर है यूनानी नगर जो था उस टाइम पे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 44।
यूनानी नगर राज्य में किस विचारधारा का बोलबाला था? यूनानी नगर राज्य में किस विचारधारा का बोलबाला था? ऑप्शन ए सोफिस्ट, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी नैतिकतावादी, ऑप्शन डी यथार्थवादी। यूनानी नगर राज्य में उस टाइम पे जो बोलबाला था ऑप्शन ए यानी कि सोफिस्ट विचारधारा का। सोफिस्ट विचारधारा क्या है? सोफिस्ट विचारधारा वो होते जो जो सोफिस्ट होता है उस टाइम पे सोफिस्ट जो थे टीचर, यानी कि जो टीचर पैसे लेकर पढ़ाता था उसको सोफिस्ट बोलते थे। एक सुकरात ऐसे है जो सोफिस्ट विचारधारा में नहीं आते। प्लेटो, अरस्तु ये सब सोफिस्ट विचारधारी थे, क्योंकि जो शिक्षा का पैसा लेते थे पढ़ाने का। सोफिस्ट विचारधारी सुकरात नहीं है। सुकरात प्लेटो का गुरु। प्लेटो किसके गुरु है? अरस्तु के। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। सोफिस्ट कहा जाता है, अभी बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन आ गया है। सोफिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्वान शिक्षक को, ऑप्शन बी व्यक्ति को, ऑप्शन सी राजा को, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए विद्वान शिक्षक को। प्रश्न संख्या 46 सोफिस्ट विचारधारा के लोग राज्य को क्या मानते थे? ऑप्शन ए प्राकृतिक संस्था, ऑप्शन बी कृत्रिम संस्था यानी कि व्यक्ति को साध्य मानते थे कृत्रिम संस्था वाले, ऑप्शन सी साधन, ऑप्शन डी राज्य को एक बुराई। प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी कृत्रिम संस्था, ये व्यक्ति को साध्य मानते थे। प्रश्न संख्या 47 का जो सही आंसर, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। कौन सा विद्वान सोफिस्ट विचारधारा में नहीं आता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैंने आपको अभी बता दिया था। प्रश्न संख्या 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो शिक्षा देते थे उसका कोई भी पैसा नहीं लेते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुकरात। प्रश्न संख्या 48 स्वयं को जानो किसने कहा? स्वयं को जानो किसने कहा? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सुकरात ने कहा था स्वयं को जानो। प्रश्न संख्या 39 सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी सुकरात ने, ऑप्शन डी रूसो ने। प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सुकरात ने। प्रश्न संख्या 50 सुकरात कैसा राजा चाहते थे? ऑप्शन ए निर्लिप्त बुद्धि का, ऑप्शन सी निरंकुश, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी अहंकारी। सुकरात कैसा राजा चाहते थे? ऑप्शन ए निर्लिप्त बुद्धि का, ऑप्शन बी निरंकुश, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी अहंकारी। तो प्रश्न संख्या 50 का जो सही आंसर है सुकरात कैसा राजा चाहते थे? निर्लिप्त बुद्धि का। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 51 प्लेटो किस पद्धति में विश्वास करते थे? प्लेटो किस पद्धति में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 51 का जो सही आंसर है निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 52 अरस्तु किस पद्धति में विश्वास करते थे? सॉरी ये तो डबल क्वेश्चन टाइप हो गया, ये क्वेश्चन ऊपर ही है। अच्छा सॉरी वो प्लेटो है, ये अरस्तु है। अरस्तु किस पद्धति में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति में, ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति में, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक पद्धति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 का प्लेटो करते निगमनात्मक है और अरस्तु करते थे आगमनात्मक में। प्रश्न संख्या 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति। प्रश्न संख्या 53 स्टेटमैन लॉज क्रेटो किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुकरात की है, ऑप्शन बी प्लेटो की है, ऑप्शन सी अरस्तु की है, ऑप्शन डी लोक की है।
मैंने ये पहले भी बता दी थी आपको इसी सीरीज में। प्रश्न संख्या 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटो। प्रश्न संख्या 54, प्लेटो के मान्यकृत ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 28। मैंने इसका भी आपको आंसर बता दिया था अभी। तो प्लेटो की मान्यकृत ग्रंथों की संख्या है ऑप्शन डी 28। प्लेटो के न्याय सिद्धांत कौन कौन से है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत कौन कौन से है? ऑप्शन ए परंपरावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी उग्रवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। निम्न में से परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, यानी कि किसने परंपरावादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी सेफल्स ने, ऑप्शन सी पॉलीमार्कस ने, ऑप्शन डी थ्रेसिमेकस ने। प्रश्न संख्या 56 का जो सही आंसर है परंपरावादी सिद्धांत का जो समर्थन नहीं किया था, किसने नहीं किया था? ऑप्शन डी थ्रेसिमेकस ने नहीं किया था। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक है, उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक है। ऑप्शन ए सेफल्स, ऑप्शन बी पॉलीमार्कस, ऑप्शन डी थ्रेसिमेकस, ऑप्शन डी ग्लाकान। प्रश्न संख्या 57 का जो सही आंसर है उग्रवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे ऑप्शन सी थ्रेसिमेकस। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक है, उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक है। ऑप्शन ए सेफल्स, ऑप्शन बी पॉलीमार्कस, ऑप्शन डी थ्रेसिमेकस, ऑप्शन डी ग्लाकान। प्रश्न संख्या 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी ग्लाकान। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। किसने कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है? किसने कहा है न्याय शक्तिशाली का हित है? ऑप्शन ए प्लेटो ने कहा है, ऑप्शन बी थ्रेसिमेकस ने, ऑप्शन सी ग्लाकान ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। प्रश्न संख्या 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी थ्रेसिमेकस ने कहा है न्याय शक्तिशाली का हित है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सुकरात का, ऑप्शन बी अरस्तु का, ऑप्शन सी लोक का, ऑप्शन डी प्लेटो का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेटो का। धन्यवाद।